के चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज की तरह आपके साथ मैं एक नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं और आपके साथ शेयर करने वाली हूं। फ्रेंड्स, साथ ही ये उम्मीद भी करती हूँ कि आप अपने स्थान पर अपने अपने घर और परिवार के साथ कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने में हमारी सहायता करेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल की जितनी भी वीडियोस है उन सभी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जानकारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो विषय मैंने लिया है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में हम स्ट्रांग कैसे बनाए, हम खुद स्ट्रांग कैसे हों, तो इस विषय पर मैं आज चर्चा करूंगी। रोजमर्रा की जिंदगी में रिलेशनशिप हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप सभी जानते हैं, हम सभी किसी न किसी रिश्ते में बंधे हुए हैं। वो रिश्ते चाहे माँ बेटी का हो, सास बहू का हो, पति पत्नी का हो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का हो, या भाई बहन का हो, भाई भाई का हो, या बहन बहन का हो। कोई भी रिश्ता हो या रिश्तेदारी हो, कोई भी रिश्ता हो, हम किसी न किसी तरह से उनके साथ कनेक्टिविटी है। लेकिन आज जो मैं जिस रिलेशनशिप के ऊपर बात करने जा रही हूँ वो है सिर्फ दो खास रिलेशनशिप है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण है। वो है पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो आगे चलकर हस्बैंड वाइफ बनेंगे ही, जो एक रिलेशनशिप में है और वो उन्होंने शादी करने का भी फैसला किया है। तो उन विषयों पर, यानी कि उन रिश्ते पर मैं आज चर्चा कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जो रिश्ते होते हैं आप अच्छे से जानते हैं, वो निभाए दोनों तरफ से जाते हैं और दोनों तरफ से ही निभाएं तो ही वो रिश्ते निभते भी हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, एज ए ह्यूमन, हम ह्यूमन हैं, इंसान हैं हम, और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मनमुटाव हर जगह होता है, हर रिलेशनशिप में ही होता है। तो हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में हो गया, या गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड में हो गया, कुछ मनमुटाव हो गया किसी बात को लेकर, कुछ फिर उससे क्या होता है कि मान लो वाइफ है वो हर्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है, या हस्बैंड हर्ट हो गया, कोई भी आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं वो। और हस्बैंड सुबह सुबह या ऑफिस चले गए, अपने काम पे चले गए, बॉयफ्रेंड अपने काम पे चला गया, दिन भर कोई बातचीत नहीं हुई है। शाम को जब वो घर आते हैं, लौट कर आते हैं, और आपका मूड ऑफ है, आपका मूड खराब है, आप उसी बात को अपने दिमाग में सोच रहे हैं, आपने थॉट क्रिएट कर लिया है, नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लिया है कि मुझे तो ऐसा बोला है, मुझे तो ये कहा है, मैंने तो ऐसा क्या किया है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो सभी अपने जो सेवाएं हैं वो सभी दे रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कदर नहीं है। हम ऐसे ऐसे थॉट्स आपके दिन सारे पूरे दिन चलते रहे, तो फिर वो आते हैं, घर आते हैं, और फिर आप क्या सोचते हैं, आगे से उनका रिएक्शन होता है, क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पे स्माइल नहीं है, आज तुम्हारा मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लग रहा है, ऑफ है, क्या बात है। तो उनकी इस बात से अब आप और हर्ट होने लगे हो। पहले थोड़ा हर्ट थे, अब ज्यादा हर्ट हो गए। लो जी, इन्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है, इन्हें यही पता नहीं है कि रात क्या हुआ था, इन्हें पता ही नहीं है कि सुबह क्या हुआ था, इन्हें तो मेरी कदर ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है मेरी, कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। तो उस बात से तो क्या हो गया, वो हार्ट जो आप हुए थे वो दुगना हो गया, यानी कि आपकी जो बैटरी है वो डाउन और हो गई, आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा की जो पावर है वो और डाउन हो गई। वो पहले से ही थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही थी, वो उनके ऐसे रिएक्शन से वो और डाउन हो गई। तो फ्रेंड्स, क्यों हो रहा है ऐसा? आप सभी जानते हैं, हम एक रिश्ते में हैं तो ये सब चीजें तो होंगी ही। कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर एक चीज हमारे मन मुताबिक हो, हर चीज हमारे हिसाब से ही हो, जैसा आप चाहो वैसा ही हो, ये जरूरी नहीं है। सामने वाले की भी अपनी कुछ थॉट्स हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं, उसकी अपना व्यवहार करने का तरीका हो सकता है। आपको इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। वो जैसे हैं वो मेरे हैं, उनके अंदर की कमियां भी मेरी हैं और उनके अंदर की अच्छाइयां भी मेरी हैं। अगर मैं उनकी बातों से हर्ट कर हो रही हूँ तो वो मुझे हर्ट नहीं कर रहे हैं, हर्ट मैं हो रही हूँ। मैंने हर्ट करना खुद को स्टार्ट किया है, उन्होंने नहीं किया है हर्ट। हर्ट हम अपनी आत्मा को खुद कर रहे हैं, अपनी सोल को दुख हम खुद पहुंचा रहे हैं।
हम रो रहे हैं, हम दुखी हो रहे हैं उनकी बातों को सोच कर कि उन्होंने मुझे ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। तो उससे क्या हो रहा है कि हम अपनी आत्मा को जो पावर है उसे बहुत बहुत वीक बना रहे हैं, अपनी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपनी आत्मा की पावर को कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएं हम। एक फॉर्मूला है, एक्सेप्ट। जो भी आपके साथ हो रहा है उसे एक्सेप्ट कीजिए, ऐसा ही होगा, अब ऐसा ही जवाब आएगा। उसके लिए आप पहले से ही रेडी रहें, प्रिपेयर रहें। ज़रूरी नहीं कि आपके लिए वो सभी वही बातें बोले जो आप चाहते हो, जो आप सुनना चाहते हो। जो जैसा व्यवहार कर रहा है आपको उसी में ही अपनी रजामंदी देनी होगी, स्वीकृति देनी होगी, एक्सेप्ट करना होगा। एक्सपेक्टेशंस को रिमूव कर दीजिए। आपने जो उम्मीद सामने वाले से लगाई है वो उम्मीद मत लगाइए, क्योंकि वो उम्मीद जो है वो दुखों का कारण है। एक्सेप्ट क्या होगा, खुशी बन जाएगी, आपको दुख नहीं होगा। दूसरे कई कुछ लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप में क्या करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ बात हो गई, झगड़ा हो गया, झगड़ा इतना ज़्यादा हो गया कि आपने घंटों बात करना बंद कर दिया। घंटों, कुछ दिन तो क्या करते हैं, 2 दिन बात नहीं करते हैं, एक दिन तो छोड़ो, 2 या 3 दिन भी चले जाते हैं, महीना भी हो जाता है। कई लोगों को तो 1 महीना हो जाता है, एक ही रूम में रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, उससे आत्मा की जो पावर है, जो आत्मा की जो आपकी बैटरी है, वो पहले तो थोड़ी कम हो रही थी, लेकिन जब आप साइलेंस में चले गए हैं, आप बात नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल शांत हो गए हो, मौन हो गए हो, तो उससे क्या हो गया, वो आप बिल्कुल डाउन हो गए हो, आपकी आत्मा बिल्कुल नीचे चली गई है, उसकी पावर बिल्कुल लेवल उसका गिर गया है। आप अपनी पावर, आपने अपनी आत्मा की जो पावर है उसको और ज्यादा वीक कर दिया है। तो साइलेंस कभी मत होइएगा, आप बात कीजिए उनसे। जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, आप बात कीजिए। वो बात नहीं कर रहे हैं, आप कर लीजिए, कोशिश करके देखिए। लेकिन आपको प्रॉब्लम पर बात नहीं करनी है, आपको सॉल्यूशन पे बात करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम पे बात करोगे तो वो प्रॉब्लम और प्रॉब्लम और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो आपको क्या करना है, सॉल्यूशन पर ही टॉक करना है, सॉल्यूशन पर ही विचार करना है, सॉल्यूशन पर ही डिस्कशन करना है। तो उससे क्या होगा, सॉल्यूशन भी निकलेगा और आप दोनों की जो प्रेम की भावना है, स्ट्रांग है वो रिश्ता, वो और स्ट्रांग होगा। हालांकि वो स्ट्रांग है रिश्ता, जितने इतने सालों से आप चला रहे हैं, किसी रिलेशनशिप में है, चाहे 2 साल से है, 4 साल से है, किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता है, या आप हस्बैंड वाइफ है, 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का रिश्ता है, 15 साल का रिश्ता है। वो क्यों है इतना लंबा रिश्ता, क्यों? क्योंकि कुछ क्या बात है आपने इतना लंबा रिश्ता चला रहे हैं, कुछ तो बात है ना इस रिश्ते में। तो वो स्ट्रांग तो रिश्ता है, लेकिन उसे और स्ट्रांग बनाने के लिए एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाइए। रिश्ते आपके अपने हैं, आपको ही संवारने हैं, आपको ही निखारने हैं। जरूरी नहीं कि सामने वाला भी वैसा ही सोचे, लेकिन अगर आप एक कदम चलते हैं, सामने वाला भी एक कदम जरूर चलेगा। सभी चीजों को भूलने की कोशिश कीजिए, रिलीज कर दीजिए उन चीजों को जिससे आप हर्ट हो रहे हो, क्योंकि वो हर्ट नहीं कर रहे, आप खुद अपने आप को हर्ट कर रहे हो। हम कहते हैं रिश्ते बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गए, रिश्ते कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुए, रिश्ते हमने कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं, हमने खुद बनाए हैं। अगर कोई इंसान कुछ वक्त के लिए दूर रहना चाहता है, उसे दूर छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। उसका मन नहीं है आपसे बात करने का, उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं आपकी याद उन्हें आएगी। तो और एक और काम आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा दुखी ना हो, आपकी आत्मा हर्ट ना हो, कभी भी अपना सेल्फ, यानी कि अपने आप का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में कभी मत दीजिए। ये शरीर आपका अपना है और इस शरीर के अंदर की आत्मा आपकी अपनी है। ये आत्मा के आपके अपने विचार, अपने थॉट्स हो सकते हैं, वो आपके अपने हैं। आप सही हो अपनी जगह, आप गलत नहीं हो। बस आपको यही बात अपने आप से कहनी है। आपको किसी दूसरे के लिए
मुस्कुराना नहीं है, किसी दूसरे के लिए खुश नहीं रहना, आपको अपने आप के लिए खुश रहना है। आपको साथ साथ एक टेक्निक करने के लिए दे रही हूँ। आपको क्या करना है, रात को सोते समय अपने सोल से, अपनी आत्मा से बात करनी है, उसे थैंक यू बोलना है हर उस चीज के लिए जो उसने आपके लिए किया है, और सॉरी कहना है कि आपने उसे दुख दिया, कष्ट दिया, हर्ट किया, अपनी आत्मा को वीक किया, कमजोर किया। वो ये दो चीजें हैं आपको हर रोज करनी है रात को सोते समय। और तीसरी बात साथ में एक और करनी है, जिसके साथ भी आपका इशू हुआ है रिलेशनशिप में, या हस्बैंड के साथ है, किसी के साथ भी है, तो उनको आपको अपने आप से बात करनी है कि अगर मेरी वजह से कुछ गलत हुआ है तो मैं सॉरी फील करती हूँ। अगर उनकी वजह से मैं हर्ट हुई हूँ, मैंने अपने आप को दुख दिया है, तो मैं अपने आप को भी माफ करती हूँ और उन्हें भी माफ करती हूँ, माफ यानी कि सॉरी करती हूँ। आप ये मत सोचिए कि वो सॉरी कहेंगे, अब उसकी सॉरी करने से आप हील करोगे, नहीं, उनके सॉरी करने से आप हील नहीं करोगे। हील आपको अपने आप ही होना पड़ेगा। हीलिंग आपके अंदर है, आपके अंदर सब कुछ है। तो आज से आप ये काम कर दीजिए। अगर रिलेशनशिप को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को स्ट्रांग बनाइए। छोटी छोटी बातें हर घर परिवार में होती रहती हैं, हर रिलेशनशिप में होती रहती हैं, लेकिन रिश्ते कभी मत तोड़िएगा। कभी कभी दुख लगता है, इंसान है हम, दुखी हो जाते हैं हम, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। हमारे चैनल पे आपको टेक्निक्स आपको बताई जा रही है। सेल्फ लव यानी कि आपको खुद से प्यार करना है। पहले सेल्फ टॉक, आपको खुद से बात करनी है। आप ये टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ, जो रात को आपको करनी है वो हर रोज करनी है। दूसरे की बातों को अपने आप तक पहुंचाइए ही मत। ये सोचिए कि हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन वो यहाँ तक आए, इससे आगे ना आए, यानी कि वो अंदर ना आए, वो यहीं से ही वापस हो जाए। आप अपने आप ही खुश रहोगे और अपनी जिंदगी में खुशहाली भरा जीवन जियोगे। गलत कोई नहीं होता, सामने वाला भी सही ही है। हो सकता है कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जिससे हम हर्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन आपको हर्ट नहीं होना है। आपको अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है, हमेशा स्माइल करते रहना है। स्माइल करते रहेंगे तो सामने वाला भी स्माइल करेगा, उसे भी लगेगा कि देखो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये चीज़ें खुद ही एक्सेप्ट कर ली, मुझे समझा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी आज की वीडियो थी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जानकारों के साथ, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लेकर आऊंगी। तब तक के लिए राम राम जी।